मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उसको सुखदेव जी मिल गए। सब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। आत्मा यह मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिसने अपना मन सुधारा है वह संत है। मन को सुधारोगे तो तुम संत बनोगे। मन पर विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों ने बताए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है। मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि 7वें दिन मरने वाला हूँ, सुनते ही तुरंत उसके विलासी जीवन का अंत आ गया। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ है। परीक्षित को मृत्यु का भय लगा तो उसका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हों, ऐसी वेदना होती है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकालम महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुखमय है और स्त्री पुत्रादि कुटुंबजन दुख रूप हैं और अंतकाल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो, इस अंतकाल को रोज याद करो। नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहाँ जाऊँगा, नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में। मृत्यु को निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए करते हो। कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं। 2 सेर साग सब्जी लेनी हो तो सारा बाज़ार घूमते हैं, माथा धुनते हैं कि करेला लूँ या तोरी। जिसके विचार करने की ज़रूरत थी उसका तो विचार नहीं किया, साग सब्जी का विचार कर रहा है। मृत्यु को रोज़ याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा, और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि तुम संत हो गए। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, वायुदेव सब साक्षी हैं। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं। वे जहाँ तुम जाओगे साथ आते हैं। मनुष्य यह मानते हैं कि जो मैं पाप करता हूँ उसे कोई देखता नहीं है। अरे भाई, एकांत कैसा भी हो, वहाँ वायु है और वहाँ भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की शरण ही जाता है, फिर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है। ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है, मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने जीवन को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहाँ पधारे हैं। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। सुखदेव जी ऐसे नहीं कि किसी की आमंत्रण पर आएं। राजा का जीवन बदल गया है। सुखदेव जी ने जब यह जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा है, महर्षि हुआ है, तो वह आ गए। राजर्षि और ऋषि एक हैं। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता था तब तक सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत ही सुखदेव जी पधारे। राजा होता और उस समय सुखदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहता, आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करें और विदा ले लें, मुझे बहुत काम है। परीक्षित राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन के बाद मरना है। हमें तो अपनी यह खबर भी नहीं है। जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती। इसी प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है।
श्रीमद् भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन, यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन आदि बताया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और तीसरा कनिष्ठाधिकार। शुकदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता, नारद और व्यास मध्यम श्रोता वक्ता और सूत जी शौनक जी कनिष्ठ वक्ता ता श्रोता। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन प्रभु मिलन में बाधक होती है। दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना, तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी दशा सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्माधिकार नहीं होती। जगत में ब्रह्मज्ञानी मिल सके हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते। कथनी और करनी एक न हो और आचरण एक न हो तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। आदि केले मग सागी तले। रामदास स्वामी ने कहा है कि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी महाराज जो बोले हैं वह जीवन में उतार कर बोले हैं। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, कारण कि वाणी और आचरण उनका एक है। इसलिए किसी संत ने कहा है, बोले तैसा चाले तयाची वंदाविता पाउले। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लाई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है। अब वह यह आदत छोड़ता नहीं है, वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर आओ, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विट्ठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों के बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय उस बालक को आशीर्वाद दिया। प्रसाद की प्रसादी करते अजीर्ण हो, इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी हैं और भोगी भी हैं, और जीव भोगी है, योगी नहीं है। इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, और विषय प्राप्त हो और हम उसको छोड़ दें तो आनंद होता है। सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य है, अतः वह उत्तम हैं। महाप्रभु जी ने कहा है कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है, उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आँखें लौकिक हैं, तथा अतः लौकिक आँखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आँखें बंद करने पर ही अंदर की आँखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ। जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा उसको कली का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ है, वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस हैं। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस हैं।
अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र ही है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान न कर सकी। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी कि किसका जीवन वृथा है। नारायण पंकजलोचन प्रभु केयुरहारम परिशोभमान भक्तया युतो येन सुपूजितो नहि वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंग पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान हैं, ऐसे सर्वांतरयामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्तिपूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन वृथा ही है। श्रीवत्स लक्ष्मी कृत हरित प्रदेश तारक्ष्ये ध्वज चक्रधर परमात्मा न सेवितो येन क्षण मुकुंदो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान हैं, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन वृथा ही मानो। रंभा ने जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही नहीं थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूँगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी हैं। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे सुखदेव जी पुत्र घर आएँ तो कैसे। सुखदेव जन्म सिद्ध योगी हैं। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपश्चर्या के लिए वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से बुलाएं कैसे। वह वन में से घर आएँ तो उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे इसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सका है। योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। कारण यह है कि यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्ये मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन। अर्थात उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट जाता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उसमें से उनके चित्त को हटाने, सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। व्यास जी के शिष्यों को जंगल में जब वे द्रव्य समिध लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने यह सब बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब जब तुमको भय लगे तब तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो, ईश्वर सतत हमारे साथ हैं ऐसा विचार करोगे और अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमण श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो ब्रहापिडम आदि श्लोक बोलते तो वन में हिंस्र बाघ आदि सब पशु वैर को भूल जाते और शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता। देह का भान भूले नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता है। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देहाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं।
इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हों वहाँ जाइए और वे सुने। इस प्रकार इन 2 श्लोकों का गान कीजिए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगाजल जैसा शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपनी हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ़ करने की ज़रूरत है। इसे साफ़ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जो वे समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे यह श्लोक नहीं सुन पाते। अतः शिष्यों ने तुरंत गान आरंभ किया। बृहापाड़े नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभेद्वास कनकपीशं वैजंतीं च मालां रन्घ्रान् वेणोरधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवपदरमणं प्राविंशद गीतकीर्तिः। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता है। संसार के काम सुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन करता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।